अरे तोलगा, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए आखिर? उफ, किसे कॉल करूं मैं? देखो कौन आया है। हाँ, मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरी जिंदगी तबाह कर दी मेरे शौहर ने। फितना, कुछ सुना तुमने? मुझे समझ नहीं आता कि हर बात मुझे आखिर में ही क्यों पता चलती है। क्या हैदर ने तुम्हें कुछ बताया? जब मैं घर गई और जैसे कमरा खोला तो मैंने देखा कि वो बेड पर सोया पड़ा है, तो मैं टीवी लाउंज में आकर वहाँ पर सो गई। हाँ, तुम सो गई होगी, उसने नहीं देखा होगा मैसेज। एक मिनट तुम रुको जरा, मैं उसे मैसेज करती हूँ। लेकिन नहीं, मैंने उसे देखा कि वो कंबल लपेट के ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे ही पकड़ के। अरे सर्दी लग रही होगी उसे, जाहिर है ठंड भी तो बहुत बढ़ गई है। वो तो मैसेज देख ही नहीं रहा। क्या मुझे उसको कॉल करनी चाहिए? समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है सीमा, बुरहान अपनी सेक्रेटरी के साथ था। क्या मतलब? बुरहान की कोई सेक्रेटरी भी है? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ था, अपनी सेक्रेटरी के साथ नहीं। मैंने खुद देखा उन दोनों को, मुझे धोखा दे रहा है। उसने धोखा दिया मेरी सेक्रेटरी के साथ मिलकर। हाय, मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो लाइफ। अच्छा चलो उठो, अभी इन बातों का वक्त नहीं, हमें फौरन इस्तांबुल जाना होगा। मुझे इसी वक्त अपने बेटे के पास पहुंचना है। फितनात, मेरा बैग तो अभी तक वैसे ही तैयार है। क्या तुम्हारा बैग तैयार है? नहीं, मेरा बैग मेरे घर में है और उस घर में मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कितना भी कह ले मुझे। अच्छा ठीक है, उठो, हम रास्ते से कुछ न कुछ देख लेंगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? धोखा दिया मेरे शौहर ने मुझे। इसकी उनाल असगर मैं हूँ डिनीस। इसकी माफी चाहती हूँ, मैं पेपर वर्क में लग गई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई मुझे। जान से तुम्हारे कपड़े लेने घर गई है, बस तुम्हें अपना बयान देना है। ठीक है, तुम कुछ मत कहना, मैं खुद कमिश्नर से बात करूंगी और उनको एक एक चीज तफसील से बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे चेंज करना जरूरी है, क्योंकि इन कपड़ों में मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। हमें इस जगह ने बहुत चेंज कर दिया है, हम पहले जैसे हरगिज नहीं रहे। सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो इसकी आ जाओ। चलो चलते हैं। चलो दोस्तों, अभी के लिए हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक की थी, यहाँ तक कि मुझे हायर करना भी। वो तोलगा साहब है ना? साहब क्यों कह रही हो उसे? अब तोलगा ने मुझे कॉल की थी और मुझसे कहा था कि मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ, फिर हायर कर लिया। उसके बाद इस्तेमाल के लिए उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया। ठीक है एसगी साहिबा, आपने जो बताना था बता दिया। तुमने सब कुछ दर्ज कर लिया है ना? जी बिल्कुल। आप कह रही हैं कि आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो हर चीज आपके खिलाफ जा रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डेटा था, उससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा। असगर साहब, हमने आपका भी बयान दर्ज कर दिया है, लेकिन ये मसला आपका नहीं और वकील साहिबा अच्छी तरह जानती हैं ये। इन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होगा। जी जी बिल्कुल, हम ट्रायल के लिए तैयारी कर लेंगे सर। ये लीजिए। आप लोग ऐसा करें कि इस पर दस्तखत कर दें। साइन करने से पहले पढ़ लेना। हम इसको प्रोसिक्यूटर के ऑफिस भेज देंगे और एसगी साहिबा ट्रायल से पहले आपको बता दिया जाएगा। वकील साहिबा, बाकी आप समझा दीजिएगा। सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो मेरी, अब तुम लोग कोई और गड़बड़ मत करना। ये जो भी कुछ हुआ है वो तोलगा की कंप्लेन की वजह से हुआ है। अब मैं आगे फाइल देखकर बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है? आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर एसकी को सजा मिलती है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि फाइन पे करें, लेकिन इसकी वजह से इसके करियर पे बहुत बुरा असर होगा। दबे अल्फाजों में बात मत करो डिनीस, जो कहना है खुलकर कह दो। ये कहने के बजाय कि अच्छा साबित नहीं होगा, साफ साफ कहो ना कि बहुत बुरा होगा इसकी तुम्हारे साथ। फजूल में मेरी जिंदगी अच्छा बर्बाद ठीक है इसकी, ठीक है। डिनीस ने कहा ना वो संभाल लेगी। अब तुम जल्दी से जाओ और अपना काम संभालो। अगर तुम तोलगा पे दबाव डालो तो वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा और मसला हल हो जाएगा। ओजान, तुम तो ऐसी बात ना करो, तुम जानते भी हो वो कैसा इंसान है। फिर किसी और तरह समझाना पड़ेगा। सुनो मेरे भाई, सुनो, ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला। यानी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तोलगा से कहूंगा कि वो कंप्लेन वापस ले ले? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उसे झूठा साबित जरूर कर देंगे और हमें इस बारे में मजीद अभी सोचना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मैं हर वक्त इसके बारे में सोचती रहूंगी। मेरे ख्वाब, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, सब कुछ तोलगा के हाथ में है, जानते हो ना? इधर आवाज सुनो मेरी, परेशानी कोई बात नहीं है इसमें, कुछ भी तोलगा के हाथ में नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, इस बार जो हो सकता है वो मैं करूंगा। अब ठीक है, बस बहुत बातें हो गई, अब चलो यहाँ से। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तोलगा मिल जाए। मैं भी। तुम लोगों में से कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अभी मैं जेल से निकली हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। कुछ कर दूंगी, बात तो मैं सुनो। कह रही हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। देखो तो, ये तो बात ही नहीं सुन रही, पागल हो गई है। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो आ जाओ। हाँ कहिए अम्मी जान। इसकी मेरी जान,
कल रात क्या मसला हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? सब खैरियत तो है ना वहाँ पर? ठीक है, सब ठीक है अम्मी जान फिक्र नहीं कीजिएगा, बस यहाँ पर गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, मतलब ये कि कोई गलतफहमी हो गई थी उन्हें? अम्मी जान मैं सही कह रही हूँ आपसे, बयान देकर बाहर भी निकल आई हूँ मैं। हाँ, शुक्र है खुदा का। लेकिन अभी भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तो वहाँ तुम्हारे पास आना चाह रही थी, मगर क्या बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगर तुम्हारे उनाल अंकल मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। क्या अम्मी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अहम बात यह है कि तुम ठीक हो। तुम्हारी फिक्र है मुझे। अम्मी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आपको आने की जरूरत हो यहाँ। उनाल अंकल से बात करवाइएगा। अच्छा, करवाती हूँ। ये इसकी बात लाओ करिए। दो मुझे। हेलो बेटा। उनाल अंकल अम्मी को समझाएं यहाँ आने की जरूरत नहीं है उन्हें कोई। यहाँ सब कुछ ठीक है, महज गलतफहमी हो गई थी। सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अपने आप को मत थकाएं। तभी तो ठीक है ना उनकी। बेफिक्र हो जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक है और अब तुमसे बात कर ली तो मजीद बेहतर हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? हम लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है? ठीक है उनाल अंकल। चलो भाई, चलो चलकर तोलकर को ढूंढे। नसर बचा के ऊपर से। इतना कुछ यहाँ पर हो गया है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं, और तुमने भी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गिज़म? मैं तुम्हें कैसे बताती ये बताओ? तुम्हारा फोन भी ऑफ था, शाम को तुम यहाँ आए नहीं। मैंने उनसे बहुत पूछा लेकिन असगर ने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे एक बात कहूँ, असगर बहुत गुस्से में था। असगर तो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा। वो खुद को कभी नहीं बदल सकता। उसकी पसंदीदा जगह जो उसके हाथ से निकल गई है, इसलिए नफसियाती हो गया है, नफसियाती। ना जाने वो इस गुस्से की वजह से अब क्या कर बैठेगा, कोई नहीं जानता। ये तुम करना क्या चाहते हो? हाँ? कज़न क्या कर रहे हो ये? क्या क्या सोच क्या तुम? अल्लाह जान से बात कर रहे हो, सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम पास नहीं आओगे ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने क्या किया? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रुको, क्या चाहते हो? रुको। असगर रुक जाओ, बस ठीक है। कोई किसी को इस तरह थोड़ी मारता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे मारा जाता है एक बेगैरत इंसान को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा खिलौना खेल खेलने की? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, सिर फाड़ दूंगी मैं। नहीं छोड़ो। एसगी, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो गया, तुम फिर भी बाज नहीं आए। तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, तुमने जगह मांगी तुम्हें जगह दे दी, फिर भी तुम उसके बावजूद अपनी गंदी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे? कैसे सोचा तुमने पुलिस के पास जाने के लिए? कैसे सोचा तुमने कंप्लेंट करने के लिए? पहले तुम लोग पुरसुकून तो हो जाओ। कौन सी शिकायत, कैसी शिकायत? मैं किसी शिकायत के बारे में नहीं जानता। मैंने कोई शिकायत नहीं की है। वो शिकायत किसने की है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है। जो मुझे चाहिए था मिल गया, अब मुझे क्या? सच में मैंने नहीं किया ये सब कुछ, यकीन करो, सच कह रहा हूं। असगर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। असगर, इस पर भरोसा मत करना, झूठा आदमी है ये। इसकी मुझसे बेहतर इसके बारे में और कौन जान सकता है, लेकिन अब ये सच बोल रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सच कह रहा है। यानी मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ लेकिन इस वक्त सच कह रहा हूँ। इस सब में मेरा हाथ नहीं है, कोई शिकायत नहीं की है मैंने, सच कह रहा हूँ। असगर, कुछ नहीं किया मैंने, यकीन करो मेरा तुम। और कौन शामिल हो सकता है इसमें फिर? हाँ? इरम का हाथ है इसके पीछे, यकीन है मुझे। चलो यहां से ढूंढते हैं उसे फिर। घटिया इंसान, जाहिल। क्या हाल कर दिया है, बाल खराब कर दिए मेरे, नफसियाती। अब देख क्या रहे हो, सही करो ये। तोलगा को पता चलने से पहले ये काम करना होगा। और हाँ, इस सब में हमें इरम की जरूरत होगी तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। ये कैसे होगा? सोचते हैं इस बारे में। पागल इंसान, जब देखो हर चीज का इल्जाम मुझ पर ही लगा देता है, बदतमीज। ये सब तुमने किया है क्या? वो लोग सच कह रहे थे? हाँ, बस यही सुनना बाकी था। मैं भी सोच रहा था कि तुमने क्यों नहीं पूछा। बहुत अच्छे, मैं कह चुका हूं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देखो इरम, मेरी बात तुम बहुत गौर से सुनना। तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस ख्याल रखना कि तुम्हें कोई भी कॉल आए तो उठाना मत। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। और परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती मुश्किल में। आता हूं। अब बात सुनो मेरी। तोलगा, ये क्या किया तुमने?
तुमने एसगी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। तुमने क्या वादा किया था मुझसे? बस बहुत हो गया, इस बारे में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। सब लोग मुझसे ही पूछगछ क्यों कर रहे हैं? क्या है ये? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम इस सब के पीछे नहीं हो तो कौन है? इरम। हाँ बिल्कुल, इस बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। इरम ही हो सकती है इस सब के पीछे। वो खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम लोग खुद ही सोचो ना इस बारे में। तो वो कागजात उसी ने चुराए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उन कागजात में ही मेरा बयान रह गया था, ना उसे फाड़ सका ना फेंक सका। हाँ, उसने मेरे खिलाफ भी कुछ किया है। जानते हो उसकी वजह से मेरी जॉब भी जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह। इरम, हाँ, एक अकेली लड़की तुम दोनों के साथ ये कैसे कर सकती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जबकि ये काम मैं नहीं कर सकता, तोलगा नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? मैं अब नहीं हो सकता ये। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। ये कैसे सोच लिया तुम लोगों ने? हद होती है। तोलगा, हमें सोचना होगा कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। कैमरास की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम जानते हो। अरे हाँ, लेकिन अब हम ये कैसे करेंगे? अब ये जाके कह तो नहीं सकते कि इरम के खिलाफ सबूत है। नहीं देखो, ऐसा करो उसे तुम मुझे दे दो, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी जो बहन है ना, वो एक जर्नलिस्ट और मैगजीन ऑनर भी है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी बात सुनो, हरगिज इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, समझ गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। मैं हम दोनों को इरम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। और हाँ, इस सब के पीछे कौन है असगर जरूर मालूम करेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, जानते हो ना? बिल्कुल। तो अब तुम कैमरा की रिकॉर्डिंग ले जाकर एसके के हवाले कर दोगे और तुम हीरो बन जाओगे उसके सामने। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ तकरीबन 100 दफा कॉल कर चुका हूं मैं इरम को, और वो जानबूझ के जवाब नहीं दे रही। जवाब देगी भी नहीं और हम यूं ही फंस जाएंगे। शायद अब मेरे साथ बदकिस्मती हमेशा के लिए लिख दी गई है, जान छुड़ा नहीं सकती। अरे मैं ढूंढ लूंगा ना उसे, परेशान मत हो। क्या हम उसे ढूंढ नहीं सकते? और अगर हम उसे ना भी ढूंढ सके तो और भी तरीके हैं मेरे पास। मैं तोलगा के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि खुद लिखे और उस पर साइन करे। फिर ये सब मैं कर लूंगा, फिक्र नहीं करो। तुम क्या कर लोगे असगर? मारोगे क्या उसे? असगर, कितनी दफा तुमसे कहूँ कि मारपीट करके हल नहीं निकाला जा सकता। हाँ बिल्कुल, हम उससे प्यार से भी बात कर सकते हैं। वो आराम से इसकी को सब बता देगी और अपने जुर्म का एतराफ भी कर लेगी। अफसोस हुआ उजान। हाँ ये भी तरीका है। तुम भी शुरू हो गए, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। खैर, तो फिर इस सब के पीछे है इरम, ये तो वाज़ेह हो गया। अब मकसद है उसे ढूंढना, तो इसलिए फोकस करो उसी पे। हम मोबाइल फोन ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब होगा कैसे? होगा कुछ यूं कि हम सब उसके पीछे जाएंगे और उसके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग से हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन ये डिवाइस हमें 25 मीटर रेडियस की लोकेशन देगी। 25 मीटर के दायरे में वो जहां भी होगी हम जाकर पकड़ लेंगे उसे। बस इतनी सी बात, मुश्किल थोड़ी है कोई। हाँ खैर। उफ 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 उफ, आइडिया पसंद नहीं आया? मेरे ख्याल में यही बेहतरीन प्लान है। पाब्लो, और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। थोड़ा पीछे चलकर सोचते हैं। कैसे? वो आदमी जिसने कैमरे की फुटेज नहीं दी थी, तुम ऐसा करो कि उसे पकड़ो जब वो वहां से निकले। यानी हम भी पहुंच जाएंगे, हम उसे पकड़ लेंगे। तो फिर उससे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सवाल करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने फुटेज क्यों नहीं दी हमें। उससे सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें किसने मजबूर किया था कि तुम ये सब करो, इसके पीछे कौन था। तो करना कुछ यूं होगा कि हमें पता करना है कि वो जगह खुली है अभी तक और वो वहां पे काम कर रहा है, और अगर वो वहां है तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं उसके पास, पूछते हैं। रुको रुको, बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से बैठ जाओ यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा वहां, और कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम। ये अमानत है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं लेके जा रहे। सरदार,
इरम के खिलाफ वो सबूत प्रोसिक्यूटर को देकर ये मौजू बंद कर देगा, मगर फिर भी वो असगर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस हद तक जाएगा, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। सब तुम्हारी गलती है। मैं सब में कैसे पढ़ सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? अगर तुम असगर के साथ काम करती रहती तो हमें उसकी चाल का पता होता कि आगे क्या करने वाला है वो। तुम मेरे किसी काम की नहीं। वाकई, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पर काम जो करने लगी हूँ। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें निकाल देता हूं। और तुम रोते हुए उसके पास जाओगी। असगर साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे काम पर रख लें। कभी नहीं। वो मुझे यहाँ काम करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तुम पर मुझे पूरा यकीन है, कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। कुछ भी करके असगर का भरोसा जीतो और उसके पास जाओ। ठीक है? अगर पैसा और ओहदा चाहिए तो जो मैं कहूंगा वो करना होगा। असगर के पास वापस जाने का कोई रास्ता निकालना होगा। वो क्या करता है क्या नहीं, मुझे हर चीज की खबर होनी चाहिए। समझ गई ना? समझ गई मैं। तोलगा, आंटी। मत कहो मुझे आंटी। और मुझे भी कुछ मत कहना। आपसे तो कुछ कहा भी नहीं मैंने। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? यूसुफ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो ये? आराम से, आराम से। कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ? जब छोड़ दूं मैं, आराम से खड़े रहोगे ना? हाँ? चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? इधर जरा गहरे सांस लो, सांस बहाल करो अपनी। ठीक हो ना? हाँ? मसला तो नहीं? चलो गुड। ऐसा कि हम कुछ सवाल तुमसे पूछेंगे और तुम्हें एक एक करके जवाब देना होगा। उसके बाद हम जैसे ही आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे तुम जो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तो तुम हमें पहचानते हो, जानते हो। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, अच्छा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी कहाँ है? किसने कहा उसे गायब करने के लिए? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। कुछ भी हो जाए वो रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिली तो फिर जिसने डिलीट करवाई वो हमें चाहिए। और अगर वो भी नहीं मिला तो समझ लो कि तुम भी किसी को नहीं मिलोगे। क्या तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेहरबानी कहो उसे, मेहरबानी कर रहे हैं। अगर तुम मेरे काम नहीं आओगे तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारे बॉस से बात करनी पड़ेगी। तो उसके बदले में तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। क्या चाहते हो? अपनी जिंदगी मुश्किल करना चाहते हो या फिर आसान करना चाहते हो? हाँ? तुम चाहते हो कि तुम दोबारा कभी यहाँ काम ना करो? देखो, मुझे जाने दो। मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी जॉब मत छीनो। अरे भाई, हम लोग भी ये सब नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर मजबूरन हमें ये सब करना पड़ेगा। वो इरम साहिबा आई थी वहां। इरम साहिबा? इरम साहिबा, गुड। हाँ ठीक है, तो आगे? हमारे पास उनका कुछ देर का रिकॉर्ड मौजूद था। हाँ। उन्होंने उसे डिलीट करने को कहा था। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मिल गई। तो अलगा को मैंने खबरदार कर दिया है रम के बारे में, और उसके बाद उस जगह के गार्ड से जाकर मिला मैं और पैसे देकर उसे भी खरीद लिया।
वो किस लिए? उससे मैंने कहा है कि असगर अगर यहाँ आके पूछे कि रिकॉर्डिंग किसको दी है तो तुम तोलगा के बजाय इरम का नाम लेना। वाह भाई, ये तो बहुत जबरदस्त चाल है। अब देखो, वो तुमसे जरूर कुछ सवाल करेगी, तो तुमसे जो कुछ कहा है वही करना, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अब मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी क्या पीना पसंद करेंगी? क्या पेश करूं आपके साथ? बस बहुत हो गया, कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं कुछ खाने पीने नहीं आई यहाँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ भी परेशान है। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? असगर को ही नहीं, तुमने हम सबको परेशान किया है। तुमने ये सब करने का आखिर सोच कैसे लिया? तुमने उस लड़की की शिकायत करके उसे जेल भेज दिया? क्या है ये सब? हाँ, मेरी बात सुने मेरी प्यारी आंटी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। यकीन करें। हाँ, ये बात सच है कि मैं उसे बुरा महसूस करवाने के लिए उसे तंग कर देता हूँ, लेकिन मैं इतना भी तो नहीं गिर सकता ना। वो सब तो ठीक है, मगर ये सब करने का ये कौन सा वक्त था? आखिर क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम भी तो कुछ कहो ना फितनात। मैं कुछ भी कहूँगी सब बेकार होगा, क्या फायदा? चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं बदल सकती। हमेशा मुझ पर गुस्सा ही रहेंगी। तुम और असगर एक जैसे हो बिल्कुल मेरे लिए, और ये बात जानते हो तुम। तो फिर क्या मतलब है इस बात का? बेटा, क्या कसूर है मेरे बेटे का जो सारी रात वो जेल में रहेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी, मुझे कितनी दफा बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। यकीन करें, मेरा सच कह रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको तोलगा साहब। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने उनके साथ ऐसे कैसे किया। इतना सब होने के बाद तुम यहीं पर काम कर रही हो? गिज़म, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? गिज़म अब मेरे साथ काम करती है। गिज़म, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जाओ अपना काम करो। तोलगा साहब, काम करने से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि अच्छा काम करना। अब मैंने असगर के साथ बहुत साल काम किया है, और वो क्या कहते हैं कि जिसका नमक खा लो उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करो। और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ काम करूँ, जबकि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। जाना ही बेहतर रहेगा। देखा, आपको भी यही लगता है। और मुझे ये बताएं, उनका कसूर क्या है? असगर और इज़गी एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं। उसके अलावा उन दोनों का कसूर क्या है, बताएं मुझे। हाँ, और आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी आपको मोहब्बत नसीब ही नहीं हुई है। कितनी नफरत भरी है आपके अंदर। और आप तो इस दुनिया में सिर्फ आए ही इसलिए है ताकि लोगों को परेशान कर सके। गिज़म, अब तुम अगर 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो आपको लगता है कि मैं यहाँ रुकूंगी? मैं इसी वक्त इस्तीफा दे रही हूँ। यानी मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, और जो आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई और जो आप मुझे प्रमोशन देने वाले थे वो भी छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ काम नहीं करूंगी, चाहे मुझे सिर्फ छोटा सा टुकड़ा चीज का खाना पड़े, टमाटर खाना पड़े, खीरा खा के गुजारा करना पड़े। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन असगर के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। तुम इतनी सब चीजें अलग अलग क्यों बनाती हो? एक साथ क्यों नहीं बना लेती? देखिए आंटी, अब हमें ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए जहाँ इस किस्म के घटिया लोग हैं। कितनी खुशी होगी मुझे। ठीक है, बस बहुत हो गया। अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। चलो उठो फितनात, चलते हैं। मगर बात सुनो, मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम अक्लमंद इंसान हो, मगर मैं कहूंगी कि क्या कहूंगी मैं से क्या कहूंगी फितनात? कहो कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मेरे बेटे को नुकसान पहुँचे। चलो फितनात, गिज़म आ जाओ तुम भी। आप जाए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तोलगा साहब, आपसे बेहतर कौन है? आपसे कई ज्यादा बेहतर है असगर साहब। अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें इस अदाकारी पर। जबरदस्त, नाइस, जबरदस्त। मेरा काम हो गया। कैमरा रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर होंगे, हमें ढूंढना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी इरम कभी भी अपने खिलाफ उन सबूतों को संभाल कर नहीं रखेगी जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो अब हम क्या करेंगे फिर? क्या उसकी गवाही काफी होगी? मुश्किल है, हमें सबूत चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम फिक्र मत करो। मैं समझ नहीं पा रही आखिर क्यों, किस लिए? देखो इरम, तोलगा को असगर का डर था, धोखा दिया है। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और इज़गी ने तुम्हें धोखा दिया है। देखो, मैं जानती हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, देखना तुम। तुमने ये ग्लासेस क्यों उतार दिए? पहनो इसे जल्दी से। तोलगा की असगर से बात हुई थी और उसने सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया है। अब सब कुछ हो चुका है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ अब? तुम क्या चाहती हो, मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊँ खामोशी से? मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये सोचा है तुमने? बताओ मुझे।
इरम देखो, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चली जाती, जितना मुमकिन होता उतना दूर। और वैसे तो मुल्क छोड़ने पे भी कोई रोक टोक नहीं है, और शायद तुम्हारा तो एक कजन भी रहता है ना अमेरिका में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है इरम, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं जाना चाहती तो रहो यहीं पर। मैं तो बस तुम्हें एक मशवरा दे रही थी। और सरदार के साथ तुमने जो कुछ भी किया है, ठीक है, जानती हूँ मैं, ये कदम तुमने इसलिए उठाया क्योंकि तुम्हारी अना का मसला बन रहा था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ। ठीक कहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने उसके कहने पे किया था और उसने मुझे इतनी आसानी से मेरा साथ छोड़ दिया, देखा तुमने? जैसा असगर ने मेरे साथ किया। हाँ जानती हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। देखो इरम, मेरी एक बात सुन लो, जितना जल्दी हो सके इस फोन से पीछे छुड़वा लो अपना, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अरे बॉस, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? समझ नहीं आता है सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। इसे हाथ लगाया और ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा मुझे। बिजली भरी हुई इसके अंदर भाई, बिजली। जबरदस्त, बस यही होना रह गया था। तुम ना मेरी वजह से कभी सुकून में नहीं रह सकते। अरे यूं छुओ नहीं मुझे, तुम्हें भी लगेगी बिजली भरी हुई मेरे अंदर। अरे ऐसे क्यों कह रही हो इसकी? यानी हम दोनों साथ हैं ना? तो फिर ठीक है ना इसकी, अगर हम साथ हैं तो फिर हम किसी भी मुश्किल से निमट लेंगे। अहम बात यह है कि हम एक साथ हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जरा कॉफी बना के दो मुझे, जरा बातें नहीं करो, मुझे बात करने दो। ठीक है। याद रखो कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। मैं जानती हूँ ये बात असगर, तुम कुछ नहीं होने दोगे मुझे, लेकिन तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल खड़ी होती है। अरे कोई बात नहीं, कोई और हो या तोलगा हो, कुछ भी हो, मुश्किलें हमेशा रही हैं जिंदगी में, मुझे तो आदत हो गई। हाँ, इनकी कमी थी। अभी हम ना जिंदगी में मुश्किलों की बात कर रहे थे और ये जनाब आ गए हमारे सामने यूं ही। गुस्सा तो विषय पे निकलेगा। असगर साहब, प्लीज रुकिए एक मिनट, प्लीज। असगर साहब, ओह, ये किस किस्म का करंट है? इस करंट में कुछ अजीब सी बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। असगर, यहाँ झगड़ा करने नहीं आया मैं, बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। सरदार बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। देखो, बात करने का मौका तो दो मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सब हो जाएगा। अब मैं मदद करना चाहता हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि तोलगा ने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सब के पीछे इरम है। यानी वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि एसगी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो ये सब करने से तुम साफ हो जाओगे क्या? असगर साहब, सॉरी। एसगी का नाम आइंदा अपनी जुबान से मत लेना। असगर साहब, हरगिज भी नहीं, समझ गए? हरगिज भी नहीं। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते कि पुलिस के पास वो कागजात ले जाने वाला कोई और नहीं, इरम थी। वो न सिर्फ एसगी का करियर बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि उसका मकसद इससे बेइज्जत करना था। लेकिन ऐसा सबूत नहीं मिला। हाँ, सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल करके उसे इरम ने डिलीट करवा दिया था। कैसे कैसे मुमकिन है ये? दरअसल वो काम हम दोनों एक साथ ही कर रहे थे और हमारे दरमियान एक मसला हो गया था। खैर, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बताओ कहाँ मिलेगी वो? बॉस, हो सकता है कि ये मैं बार बार आपको क्यों हाथ लगा रहा हूँ। असगर, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है और यही वीडियो सबूत के तौर पर प्रोसिक्यूटर को भी भेज दी है। इसके अलावा इरम जहां काम करती थी, प्रोसिक्यूटर वहां के चीफ से भी बात करेंगे और उसने वहां पर भी क्या किया सब पता चल जाएगा। इरम का खेल अब खत्म हो चुका है। मगर खुशी की बात यह है एसगी, तुम पे जो इल्जाम लगे थे वो हट जाएंगे। अपना ख्याल रखना। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि सबसे दूर हो जाऊं। और एक बात और, ये बात जहन में रखना कि अब ना मेरा इरम और ना ही तोलगा से ताल्लुक है। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मानता हूं, और उन गलतियों के लिए मैं तुम लोगों से माफी भी चाहता हूं। और उम्मीद है कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, हाथ ना ही मिलाए तो अच्छा है। समझाया भी था मैंने आपको। अब
कोई मसला नहीं। डिनीज और जानसू को बता देती हूँ। बॉस, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप में इतना करंट कहाँ से भर गया। थोड़ा आप काम पर ध्यान दे लो, जाकर देखो, और तुम्हें कोई चीज चाहिए अगर तो लिख कर दो मुझे। और रान के किचन में भी कुछ चाहिए तो बता दो मुझे, वो भी मंगवा लेंगे और इसकी सब कुछ सेट कर देंगे। सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। अब इस जगह को बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेहनत करनी मैं जरा पड़ेगी, छू कर लेकिन देख लूं करंट है या नहीं। है ना? चला गया करंट।